ओम शांति। मैं कैसे वो पल भूल सकती हूँ जिस पल से ने हमारा सारा जिंदगी इवॉल्व कर दिया। दादी कहती है ना, कोई कोई लफ्ज इंग्लिश के बहुत अच्छे होते हैं और इवॉल्व एक वो लफ्ज है, क्योंकि यही वो पल को डिस्क्राइब कर सकता है। ये जून 4 को हुआ था और मैं शिकागो जा रही थी, गाड़ी से निकली और देखा एक शख्स हमारे पीछे खड़ा था, कितना इनलाइटेंड और बहुत ही खूबसूरत, करिश्मेटिक। मेरी आंखें नहीं उनसे उठी, उनकी आंखें और मेरी आंखें मिली और हम देखते ही रहे एक दूसरे को। और मैंने पल भर के लिए अपनी आंख मोड़ के कहीं और की और वो शख्स बिल्कुल डिसअपियर हो गया। पूरा एयरपोर्ट मैंने छान मारा। मैंने बोला मैंने जरूर उनको मिलना है और उनसे बात करनी है। और जैसे होता है ना कभी कि जब एयरपोर्ट में जाओ और बिल्कुल लास्ट गेट पे आपका प्लेन हो, वैसे ही हमारा बिल्कुल लास्ट गेट पे हमारा प्लेन था। बहुत निराश हो गई। मैंने भगवान को कहा कि देखो, आपको मैंने कहा था ना कि मैंने इनसे बात करनी है और मुझे मिल नहीं रहे हैं। और एक छोटा सा ग्रुप उधर था जो आपस में बात कर रहा था और मैं प्लेन में चढ़ने ही जा रही थी जब एक दो आदमी उस ग्रुप से निकल के हट गए और मैंने वो देखा, वो शख्स तो उधर बैठा हुआ है। और हमने बेंड करके, मैं रुक गई और उनको वेव आउट किया और वो दादी हमने वापस वेव आउट किए। तो मुझे पता था कि मुझे मिल गया वो शख्स जिसने मेरी पूरी जिंदगी इवॉल्व करनी थी। तीसरा वाली मधुबन उसके बाद तो दादी ने मुझे पहला अभ्यास दिया 2 घंटे के लिए। जिंदगी क्या है, कर्म क्या है, संयोग क्या है और ये क्या होता है, हमारा क्या है ड्यूटी, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, इस जिंदगी का मतलब क्या है। किसी ने मुझे ये समझाया नहीं था और मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा कि मैं क्या कर रही हूं, ये तो दादी को छोड़ना नहीं है, हमने इनके साथ ही रहना है। उसके बाद मैं लंदन गई और मीलू ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, हमें फर्स्ट कोर्स दिया और उसके बाद हमने पढ़ाई में अपना पूरा मन और अपनी शक्ति पढ़ाई में लगा दी। और फिर मैं दादी को तो छोड़ नहीं पाई, ना बाबा को। तो हम जब पहली दफा मधुबन में आए, पहली मुरली सुनने के बाद हम सीधा मधुबन में आए। मैंने बोला ये करिश्मा हम जरूर अपने आप ही देखेंगे। और हम बाबा को पहली दफा मिले और उस दिन से हमने बाबा को छोड़ा नहीं, ना बाबा ने हमें छोड़ा। हर दिन जब भी राजयोगा में हम अपने ध्यान में बैठते थे तो ऐसे लगता था कि मैं मुरली पहले पढ़ लूं और बाबा हर पैराग्राफ मुरली का अपने बहुत अजीब प्यार के ढंग से हमें सिखाता था। फिर ऐसे हुआ कि हम बाबा को कहते थे कि बाबा हमें सुबह उठा दिया करो। और जैसे गिरीश भाई ने गाना गाया, हमारे आंखों में आंसू आ गए। बाबा सचमुच बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से आपको उठा देते हैं, अपने लाडलों को उठा देते हैं और फिर बड़े प्यार से उनको अपनी जगह में स्वर्ग में ले जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं और फिर मुरली भी बहुत प्यार से सिखा देते हैं। मुझे तो पता नहीं था, पर अभी मुझे मुरली ज्यादा
रस, मुरली का रस ज्यादा मुझे आ गया है और मैं तो ना मुरली को छोड़ सकती हूँ ना बाबा को। पिछली बारी जब मैं आई थी दिसंबर में, आपको बताया था अपने अनुभव। जब भी मैं काम करती हूँ, आप यकीन माने और हम आपको कह रहे हैं कि जब भी मुश्किल हमारे सामने आती है, हम तो अपनी आंख बंद करके कह देते हैं, बाबा ये आपका काम है, आप ही इसको सुलझाओ, आप भी ऐसे करें। आप अपने आंखें मूंद के, बाबा तो एक ही ख्याल ही दूर है, बाबा का ख्याल करते ही वो आपके पूरे ख्यालों में बस जाते हैं, आपके मनों में बस जाते हैं और वो जो भी आपकी मुश्किल होती है वो झटपट साफ सीधा और बिल्कुल हल कर देते हैं। आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि मैं तो हर वक्त करती हूँ और ऐसे ही बाबा के नाम लेके, बाबा ही सब कुछ आजकल करते हैं। वो ही मुझे कहते हैं कि ऐसे करो या ऐसे ना करो। आप जब भी अभी भी कहा है डिससर्विस और सर्विस, सर्विस तो करना हमारा कर्तव्य है, पर जब भी कुछ सामने आपके आए, आप हटे ना, अब उससे हट के सोचे कि ये मैं करूं या ना करूं, ये रूमर है कि ये बाबा का असलियत है। आपके पास वक्त है, आप जल्दी में नहीं कुछ काम करें, बाबा को पूछें कि मैं करूं ना करूं। बाबा आपको जरूर, एब्सोल्युटली ट्रूथफुली बाबा आपको जरूर जवाब देगा और वैसे ही आप करें। ओम शांति।